बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? तो ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या कर रही और हो? मुझे पता है कि मेरी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई वाइपर हैं, लगा काफ़ी रही मैं हो? एब्सेंट हो गई हूँ। और इतने आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसे थोड़ी मुझे सच में निकालते बहुत होते हैं, अच्छा लगता है जब कोई मिस करता है ऐसे ना, थोड़ी हो तो जाते हैं। और बताते पानी हैं कि उधर हम से आपको निकालते मिस हैं ना, कर रहे हैं, तो पानी बड़ा वहाँ ही से अच्छा रुका लगता होता है। है, वहाँ तो पे खैर रुका जी, होता आप है ना लोगों का पानी, बहुत बहुत वहाँ शुक्रिया, से थैंक निकालो। यू। और ख़ास तौर पे आप लोगों ने आके मुझे हाँ, इंस्टा पे मैसेजेस किए हैं कि लग जाएगा, ऐसे आप लग किधर हैं, जाएगा। आप ठीक तो हैं। सच्ची सुन के ना ज़रा आंखों में आंसू आ गए कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोग इतना मिस करते हैं। तो बस मैं कुछ दिन के लिए बस थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रही थी। तो अभी जो है मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं वैसे आज कर क्या रही हूँ। व्लॉग मैंने आज स्टार्ट कर ही दिया है। कल से सोच रही थी कि स्टार्ट कर दूँ, लेकिन बस फिर होता है ना कि थोड़ा ब्रेक लेके काम करें ना, तो फिर बड़ा ही रुक रुक के काम होता है, समझ ही नहीं आती इन आउट क्या है, समझ ही नहीं आती। खैर अभी ये दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। काम शाम वैसे मैंने सारा कर लिए। काम आपने देखा ही है मैंने क्या किया है, फातिमा ने ही आज सारा काम किया है, फर्श धोया, टाँकी लगाई है। तो मैं बस वैसे साथ में फिरती रही हूँ। अच्छा, आजकल वैसे मक्खियाँ इतनी हैं, इतनी तंग कर रही हैं कि समझ ही नहीं आ रही इनको कैसे मारें। मार्केट का मेरा चक्कर नहीं लगा, जैसे ही मेरा मार्केट का चक्कर लगता है ना, तो इनके लिए कोई हैवी स्प्रे ढूंढती हूँ। जो आम दूसरे वाले स्प्रे हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे, उससे भी बस थोड़ी बहुत ही मरती हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा पता नहीं कहाँ से जमकट्टा सा आ जाता है। इतनी उलझन होती है, बंदा इतना सफाई करके रखे फिर भी ये होती हैं, तो बड़ा ही मसला होता है। खैर आज मैं बना क्या रही हूँ, तो मैं चीज़ें कवर कर कर के ही बनाती हूँ ताकि कोई भी मक्खी कहीं भी गिर ना जाए और चीज़ ज़ाया ना हो जाए। तो खैर मैं आज बना रही हूँ अपने दोपहर के टाइम में आलू गोश्त का सालन और बॉइल्ड राइस बना लूँगी। मुझे आलू गोश्त, कीमा आलू और दाल गोश्त, दाल इस तरह के साथ ना बॉइल्ड राइस बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं सोचा कि रोटी का मुझे थोड़ा था कि रोटी थोड़ी पका लेती हूँ, साथ में राइस हो जाएंगे। राइस फातिमा भी खा लेती है आलू बॉयल के साथ, तो इस तरह फिर लंच ज़रा अच्छा सा हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने गोश्त रख दिया है, वो इतनी देर में पक रहा है और मैं अभी काट रही हूँ आलू। और उससे पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया था, थोड़ा सा वो रेस्ट ले लेगा और साथ साथ में फिर ये खाना ये है कि जल्दी जल्दी पक जाएगा। दोपहर के टाइम इतनी हद से आज इतनी गर्मी हो रही है कि बस मेरा दिल था कि फटाफट से ये काम ख़त्म हो और मैं किसी न किसी तरह बस किचन से निकलूँ। अभी मैं एडिटिंग कर रही थी और साथ में ना इस को ना स्पीड अप कर रही थी, तो इतनी तेज़ी से मैं काम कर रही थी। मैंने कहा अगर मैं रियल में ऐसे काम करती ना, तो एक तो काम ऐसे मिनटों मिनटों में हो जाता, सेकंडों में होता और वैसे बड़ा मज़ा आता। लेकिन अफसोस कि हम रियल में ऐसी स्पीड दिखा नहीं सकते, क्योंकि रियल में हमारा ऐसा कोई स्पीड अप का बटन होता नहीं है, वरना मैं ऑन करके वही कर लेती। क्योंकि जितनी कभी इमरजेंसी में, कभी जल्दी में, बहुत जल्दी काम करना होता है, तो स्पीड अप वाला हमारा एक्चुअली बटन कोई नहीं है। लेकिन चलो इधर तो मैं कर ही सकती हूँ, तो इधर अभी मैं आपको स्पीड से काम करती नज़र आ रही हूँ। और वैसे खाना बनाते हो सच्ची गर्मी में इतने कोई टाइम लगता है और इतना कोई मुसीबत लगती है ना मुझे, जब जिस दिन गोश्त बनाना हो, अम्मी का ऑर्डर हो कि शोरबे वाला गोश्त बनाना है, तो मुझे बड़ा ही होता है कि मुझे कितनी देर के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुकर बस इस्तेमाल ही नहीं करती, शुरू से मेरी आदत ही नहीं है। खैर ये है कि जितनी देर में गोश्त गलता है, खैर उतनी देर में बैठी तो अंदर रहती हूँ, मतलब अंदर वाले काम काज कर लेती हूँ। जब पता लगता है ना, जब मुझे एहसास होता है ना कि काम गोश्त गल गया है, भुनाई नेड़े नेड़े है, तो तभी मैं जाके फिर फटाफट से सब्ज़ी, सैलड और रोटी बना लेती हूँ। तो फिर काम इस तरह मैं ज़रा मुकम्मल कर लेती हूँ। अभी धनिया वगैरह मैंने काट लिया है, गोश्त को भुनाई तकरीबन हो गई है, इसमें ऑयल डाल के मैंने भून लिया है, साबुत गरम मसाला डाला है और जायफल जावित्री का पिसा हुआ मसाला डाला है।
इसे ना आलू गोश्त के सालन में ना कमाल का टेस्ट आता है। अच्छा, अभी मैं आलू को भून के ना इसमें डाल दूँगी पानी। पानी में अच्छा खासा डालूँगी क्योंकि मुझे शोरबा चाहिए और शोरबे वाले ही आलू गोश्त बनाने हैं। ग्रेवी वाले आज ऑर्डर ही नहीं था मेरे पास, इस वजह से मैंने ग्रेवी वाले नहीं बनाए, शोरबे वाले बनाए हैं। और चावलों को मैंने रख दिया है, जितनी देर में ये गलते हैं उतनी देर में इसमें पानी डाल के ज़रा सा इसे इस मीट वाले चूल्हे पे कर दूँगी ताकि ये लाइट पे, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इस मौसम के आलू वाकई टाइम लेते हैं, सर्दियों वाले आलू मिनटों में हो जाते हैं, लेकिन इस मौसम वाले टाइम लेते हैं। अच्छा जी, स्पीड अप ना भी हो फिर भी काम मैं फटाफट से करूँगी क्योंकि मौसम काफ़ी शिद्दत पे है और इतनी के हब्स है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों में से अगर कोई होता ना तो यहाँ मेरे किचन में रुक भी ना सकता क्योंकि इतनी गर्मी होती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे चावल भी मेरे साथ में 3 चूल्हे होते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, काम फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं। 3 4 5 चूल्हे हो ना तो जितना मर्ज़ी खाना हो अब बंदा बना लेता है, इजीली बना लेता है। फ़िलहाल मेरी भी ये तकरीबन दोपहर का खाना मुकम्मल ही हो गया और खाना हमारा बन गया है। अम्मी को इस टाइम शदीद भूख होती है क्योंकि दोपहर का टाइम होता है। सुबह इतना ज़्यादा वो भी नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती, लेकिन इस टाइम काफ़ी भूख लग जाती है तो मैं फटाफट से अम्मी की खातिर ही करती हूँ क्योंकि उन्हें जब भूख लगती है तो बड़ी ज़ोरों की लगती है, शदीद लगती है। तो मैं भी साथ में अंदर ही ले आऊँगी क्योंकि बाहर एक तो मक्खियाँ बहुत हैं और ऊपर गर्मी बहुत है, तो इसी टाइम फिर इस अंदर ही खाते हैं। ये है कि फजर के टाइम थोड़ा बाहर अगर खा लिया, किसी ने खा लिया या रात में खा लिया तो क्योंकि मौसम थोड़ा सा रात में ठीक होता है, सुबह भी इस टाइम तो नहीं खैर, लेकिन इस टाइम हम अंदर ही खाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इतने मुझे मैसेजेस किए और आप सब पूछ रहे थे कि क्या मैं ब्लॉगिंग छोड़ रही हूँ या मैं किधर हूँ या मैं ठीक हूँ। आप सब लोगों का इतना प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी जान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कोई ब्लॉगिंग छोड़ नहीं रही, बस ये है कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया था क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम पीछे हट के चलेंगे तभी तेज़ चल पाएंगे। तो ईद की वजह से, फिर बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से और कुछ पिछले दिनों काफ़ी काम का बर्डन रह गया था, तो मैं फिर इस वजह से मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मैं अपना काम दोबारा से स्टार्ट करूँ। तो वैसे तो कल परसों से ही मैं फ्री हो गई थी, लेकिन बस फिर आज वो कहते हैं ना कि जब काफ़ी दिनों से काम छोड़ देना तो उसके बाद स्टार्ट करते 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 इतना टाइम हो जाता है। तो मैं वैसे परसों से सोच रही थी कि अभी व्लॉगिंग अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो फाइनली फिर आज मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर ही दे, क्योंकि काम एक दफ़ा छोड़ देना तो फिर उसे दोबारा से रीस्टार्ट करना में ना तो बड़ी मुश्किल से होती है, समझ ही नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से लें और एंड कहाँ से करें। खैर अभी मैंने
जो भी है मैंने अभी तो फ़िलहाल ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट से मैं अब ज़रा मतलब जल्दी जल्दी व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है काफ़ी काम का खर्च हो गया, काफ़ी मेरी छुट्टियाँ हो गई, काफ़ी टाइम हो गया। आप लोगों से चाहती हूँ मैं इजाज़त, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।